आमतौर पर आपने देखा होगा क्रिकेट क्रिकेट में एक ओवर में कितनी बॉल होती है? 6। जवाब आपको ही पता होगा। लेकिन आज जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला गया तो लगता था कि अर्शदीप सिंह शायद कुछ नया ही रिकॉर्ड बनाने के लिए आए थे, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है टी20 में सबसे लंबे ओवर का। क्या इसकी वजह है, ये भी हम आपको बताएंगे, और जितने तरीके के आप निराशाजनक रिकॉर्ड्स कह सकते हैं उनके नाम हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। मेरे साथ सुकांत है। तो अर्शदीप सुकांत ऐसे गेंदबाज जिनके पास टी20 में एक बेहद ही खास रिकॉर्ड भी है। चुनिंदा उन खिलाड़ियों में शामिल है जिनके नाम इस फॉर्मेट में 100 विकेट है। ऐसा खिलाड़ी सबसे लंबा ओवर डालता है, वो भी इतना लंबा ओवर कि फैंस ने भी आखिर में जाकर के सर पकड़ लिया कि भाई बस अब बंद कर दो, बहुत हो गया, अब और ज़्यादा हम नहीं देख पाएंगे। तो क्या हुआ, पहले तो उस ओवर के बारे में बताइए। देखिए, वो ओवर जिसकी आप बात करें वो 11वें ओवर की बात है। और पहली बॉल पे जो डिकॉक खेल रहे थे, बहुत ही सेट थे, 50 उन्होंने स्कोर कर दिया था। उन्होंने छक्का लगा दिया, लॉन्ग ऑफ पे छक्का लगाया, आगे बढ़ के स्लॉट में बॉल थी और बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट शॉट लगाया। उसके बाद जो सारा कॉन्फिडेंस जो डिकॉक का तो दिखा उस बॉल पे, लेकिन सारा कॉन्फिडेंस अर्शदीप का चला गया। उसके बाद वो अपने जो वाइड बॉल लेंथ जो होती है उनकी, जो वो कोशिश करते रहते हैं अक्सर कि वाइड लाइन को टारगेट करते हुए उसके नज़दीक से बॉल करें, वही कोशिश में उन्होंने लगातार 5 बॉल वाइड फेंकी। और उसके बाद वही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने छठी भी वाइड फेंकी और फिर 7वीं वाइड भी उस ओवर में फेंक दी। मतलब एक ओवर में 7 वाइड, तो यानी कि ये ओवर हो गया कितने गेंदों का? 13 बॉल्स का ये ओवर था। और उस ओवर के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया कि टी20 में इससे ज़्यादा अब तक सिर्फ नवीन उल हक 13 उन्होंने भी फेंके थे। लेकिन पिछले साल वो मैच था, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच था और अफगानिस्तान जिम्बाब्वे का वो मैच था। नवीन उल हक ने वो रिकॉर्ड बनाया था कि 13 बॉल का वो ओवर था। आज अर्शदीप ने उस रिकॉर्ड को साउथ अफ्रीका के सामने बना दिया है, और वो भी अपने होम ग्राउंड पे, जहाँ पे वो खेलते आए हैं पिछले 2 साल से आईपीएल में, वहीं खेलते हैं, उसी ग्राउंड पे खेलते हैं, और वहाँ पे उन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया है। और सबसे खास बात ये है कि वो होम ग्राउंड पे पहला मैच है जो इंटरनेशनल मैच है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्लियर कर देते हैं। पहला मैच हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह खेलते हैं, लेकिन अब तक के जो मैच थे वो पीसीसी स्टेडियम में हुआ करते थे। लेकिन पिछले साल से 2 सीजन से पंजाब किंग्स जो है नया जो स्टेडियम बना है चंडीगढ़ का मुल्लापुर में, वहाँ पर अपने मैचेस खेल रहा है पंजाब किंग्स। और इंटरनेशनल मैच के अगर लिहाज से हम बात करें तो पहला मौका था, यानी अर्शदीप सिंह के पास ये मौका था कि वो अपने घर पर नए नवेले स्टेडियम में अपने फैंस को, अपने जो भी उनके चाहने वाले वहाँ पर आए हुए थे, उन सबको अपनी पैनी गेंदबाजी दिखाएं जिसके लिए वो टी20 फॉर्मेट में जाने जाते हैं। लेकिन हुआ ठीक इसका उलट। थोड़ा सा रिकॉर्ड्स के लिहाज से भी जानते हैं कि आखिर क्यों अर्शदीप भूलना चाहेंगे इस ओवर को, और क्यों फैंस भी जो थे इतना परेशान हो गए कि भाई एक के बाद एक के बाद एक वाइड आती जा रही है, क्योंकि ये रिकॉर्ड है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखिए, जो जो आपने बात कही कि रिकॉर्ड जो बनाना चाहते थे कि अपने होम ग्राउंड पे, और जैसा आपने बताया कि ये 2 साल से ही पंजाब किंग्स के लिए ये होम ग्राउंड बना है और ये बहुत नया स्टेडियम है और यहाँ पे पहला इंटरनेशनल मैच चल रहा है। उस लिहाज से भी अपने होम ग्राउंड पर कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे, लेकिन शर्मनाक रिकॉर्ड उन्होंने अपना बना दिया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि ये रिकॉर्ड इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा है। इनसे भी महान एक बॉलर हैं जिन्होंने मतलब 17 ओवर का स्पेल फेंका है, और वो 17 गेंदों का वो एक ओवर का स्पेल फेंका है, और वो हैं मोहम्मद शमी। जो आपको याद होगा कि सामी के नाम से पाकिस्तान के बॉलर थे। 2004 में उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया था, और बाद में एशिया कप में भी उन्होंने अपने रिकॉर्ड को, मतलब एक और 17 गेंद का वो ओवर फेंका था, तो वो सबसे ज्यादा है। उसमें भी 7 ही वाइड थी जहां तक हमें लगता है, क्योंकि बाकी नो बॉल और बाकी वो कुछ थे। यानी एक ही ओवर में वाइड नॉबल भी अर्शदीप ने नॉबल तो नहीं फेंकी, लेकिन वाइड बॉल इतनी ज़्यादा फेंकी कि आखिरकार में इंतज़ार हो रहा था कि बस किसी तरीके से जो है ये ओवर जो है अब खत्म हो जाए। उनका ओवर महंगा रहा, लेकिन अर्शदीप ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टी20 फॉर्मेट में बहुत शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हमने पहले भी आपको बताया कि 100 विकेट लेने वाले टी20 फॉर्मेट में वो कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं। आजकल अपने कंटेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा वो चर्चा में रहते हैं। लेकिन एक वर्ल्ड चैंपियन टीम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रही है, वर्ल्ड कप में से 2 महीने बचे हुए हैं। ऐसे में अगर आपके टॉप बॉलर से इस टाइप का परफॉर्मेंस आता है तो चिंताजनक है थोड़ा सा, और खास तौर पर गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि जब वाइड पे वाइड फेंकी जा रही थी तो कैमरा उनकी तरफ पैन किया गया और बड़े ही हमेशा की तरह गंभीर गंभीर मुद्रा में बैठे हुए चिंगम चबा रहे थे, फुला रहे थे और देख रहे थे कि हो क्या रहा है। शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उनके लिए चिंता की बात है कि वर्ल्ड कप में 2 महीने बचे और आपका टॉप परफॉर्मर बॉलर जो है वो इस तरीके से वाइड पे वाइड फेंक रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप, अनएक्सपेक्टेड है। अगर आपको मैं बताऊं, अगर हम लोग जो
क्रिकेट खेलते थे, गली क्रिकेट खेलते थे, वहाँ पे भी 3 लगातार अगर वाइड फेंक देना कोई, तो बात होती थी कि यार इस बॉलर को हटा दो, और हटा दिया जाता था उसे। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे आप अगर लगातार 7 वाइड फेंक देंगे, तो मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड है। और ओवर इतना लंबा हो गया, उसके कारण से आपको एक तो टाइम चला गया वो, दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस जो सामने वाली टीम को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा डिकॉक अटैक ही करते। आप एक प्लान पे लगातार उस पर टिके होना चाहते थे, लगातार एक ही तरह की बॉल वाइड फेंकते गए, मतलब चेंज भी नहीं कर रहे थे खुद कि हाँ कुछ नया ट्राई करते, कुछ नई बॉल ट्राई कर लेते, वो सब उन्होंने कोशिश नहीं की। उसी कारण से ये लगातार इतने वाइड हो गए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पे आपको अर्शदीप के उस निराशाजनक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताया, लेकिन खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरें लगातार हम तक पहुँचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, कैमरा के पीछे विजय, और आप देखते रहिए ललन टॉप।